सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी नमस्कार। आज की जो ये पत्रकार वार्ता है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बुलाई गई है। कल ईस्ट एमसीडी के अंदर जो हमारे मेयर हैं निर्मल जैन जी, उन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक निर्णय लिया है। उसके बारे में आप लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। 2009 के अंदर एमसीडी की जो स्लॉटर हाउस हैं, 2009 के अंदर उस स्लॉटर हाउस को चलाने के लिए एलाना नाम की एक कंपनी को टेंडर दिया गया और टेंडर 10 साल के लिए दिया गया। 3 अगस्त 2019 को वो टेंडर उनका 10 साल कंप्लीट हो गया। लगभग 1 साल हो गए उस टेंडर को कंप्लीट हुए जो उनको एलाना कंपनी को दिया गया था। लेकिन पिछले 1 साल से एमसीडी ने पहले उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया, फिर उसे 3 महीने का एक्सटेंशन दिया और कल मेयर साहब निर्मल जैन जी ने उसको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया। एमसीडी के अंदर जब भी इस तरह का कोई भी एक्सटेंशन किसी कंपनी को देना होता है, उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होता है कि पहले वो मामला स्टैंडिंग कमेटी में आता है, उसके बाद वो मामला सदन के अंदर जाता है और जब वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी और सदन उस मामले को अप्रूव करता है, तभी जाके इतना लंबा एक्सटेंशन किसी कंपनी को दिया जा सकता है। लेकिन निर्मल जैन साहब ने इस किसी भी प्रोसेस को, किसी भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया और मनमाने तरीके से उन्होंने कल एलाना कंपनी को 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया। तो भाई क्यों दिया? निर्मल जैन कोई फूफा तो लगते नहीं है एलाना कंपनी के, कुछ तो गड़बड़ मामला लग रहा है। हमने जब इनसे पूछा कि भाई पिछले 1 साल से कोई कंपनी यहाँ पे नहीं है, तो आपने किसी को टेंडर क्यों नहीं दिया अब तक? आपने किसी भी कंपनी को अब तक टेंडर क्यों नहीं दिया? तो ये कहते हैं जी हमने 2 बार टेंडर निकाला था, हमने 2 बार टेंडर निकाला था, लेकिन कोई कंपनी ही नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ एलाना कंपनी ही आई, इसलिए फिर से हमने एलाना कंपनी को वो टेंडर दे दिया, उसका एक्सटेंशन कर दिया। हमने वो सारे रूल्स पढ़े, सारी चीज़ें समझी, तो पता चला कि इस टेंडर प्रोसेस में भी बड़ी खामियां हैं, बड़ा घालमेल है। बेसिकली इन्होंने 2 बार टेंडर तो निकाले, लेकिन ऑनलाइन बताया जी कि टेंडर हम शुरू कर रहे हैं और कहा जी कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मेयर साहब के कमरे में आ जाना। मेयर साहब के कमरे का मतलब हो गया कि ऑफलाइन इन्होंने कहा जी उसका सारा प्रोसेस होगा। तो नोटिफिकेशन तो ऑनलाइन किया, लेकिन प्रोसेस बोला जी ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन जब उनके कमरे में लोग अपनी कंपनियों ने फाइल लेके गए, तो सारा का सारा कैंसिल करके उन्होंने कह दिया जी बस केवल एलाना ही है जो आई थी, बाकी कोई आया ही नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए कि इस पूरे टेंडर को एलाना कंपनी को देना था और उस एलाना कंपनी को देने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और अब सुनने में आ रहा है कि एलाना कंपनी ने ये कहा है कि जी पहले जो हम पैसा देते थे, अब हम वो पैसा नहीं दे सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसलिए उस पैसे को भी कम करो। तो मेयर साहब ने ये कहा है कि वो 4 लोगों की कमेटी बनाएंगे, 4 लोगों की कमेटी एलाना कंपनी वालों के साथ बैठेगी और पूछेगी कि भाई साहब अब कितना पैसा हम दे सकते हैं, कितना पैसा आप देना चाहोगे। उसके आधार पर जो पहले पैसा एलाना कंपनी देती थी, उस एलाना कंपनी से पैसा भी अब कम लेने के लिए एक तरीके से इनका काम चल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस एलाना कंपनी को लेकर ईस्ट एमसीडी के अंदर बहुत बार बवाल हुए। कई बार हमारे जो साथी काउंसलर हैं, एलओपी हैं, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, कई बार प्रश्न लगाए गए। बीजेपी के नेता भी एलाना कंपनी के स्लॉटर हाउस में उन्होंने विजिट किया और 1.5 साल पहले बीजेपी के नेता ये कहते थे कि एलाना कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, एलाना कंपनी से टेंडर वापस लिए जाए। तो अब क्या हो गया?
जिस कंपनी को 1.5 से 2 साल पहले लिखित रूप में उन्होंने कहा था कि इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, उस कंपनी को इन्होंने आज फिर से 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया। तो ऐसे तो नहीं दिया होगा, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, कुछ तो बीजेपी नेताओं और एलाना कंपनी की साठगांठ हुई होगी। इतने तो हम भी बेवकूफ़ से ना लग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ किया होगा इन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से बीजेपी की जो यहाँ की लीडरशिप है, निर्मल जैन साहब जो हमारे मेयर हैं, उनकी और उनकी पूरी टीम की कोई ना कोई साठगांठ इस मामले में भ्रष्टाचार की बू आ रही है पूरी तरह से। बिल्कुल कोई ना कोई बड़ा मोटा माल इस पूरे के पूरे मामले में इधर से उधर हुआ है। नहीं तो जिस कंपनी को ये 1.5 साल पहले ब्लैक लिस्ट करने की बात कर रहे थे, उस कंपनी को आज इन्होंने 2 साल का एक्सटेंशन कैसे दे दिया? तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर कल से जब से रिपोर्ट आई है, तब से इसके ऊपर हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं, कई सारे एक्सपर्ट से बातचीत किया गया और हमारी कुछ मांगें हैं। पहली मांग तो ये है कि एलाना कंपनी को जो एक्सटेंशन दिया गया है उसको तत्काल प्रभाव से इसको निरस्त किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे के पूरे स्लॉटर हाउस को चलाने के लिए जो बिडिंग प्रोसेस चलाई जाए, वो ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस चलाई जाए, जिससे ट्रांसपेरेंसी हो। कौन सी कंपनी अप्लाई कर रही है, कौन सी कंपनी के क्या टर्म्स हैं, कौन सी कंपनी ने क्या बिडिंग की है, ये पब्लिक को पता चल सके, ये जनता को पता चल सके, तभी शायद इस पूरे मामले के साथ न्याय हो सके। दूसरी, ये पूरा का पूरा जो गड़बड़ झाला किया गया है, इसकी एक हाई लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर एक हाई लेवल की जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। मैं अब हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मनोज त्यागी जी, उनसे चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। आपको बहुत बहुत स्वागत। अभी दुर्गेश भाई ने पूरा ब्रीफ किया इस विषय में कि 2009 में इस एलाना कंपनी को ये टेंडर दिया गया था। 2009 में ही ऐसा कैसे उसके नॉर्म्स में डाल दिया गया कि जब हम चाहें का मतलब नगर निगम, जब नगर निगम चाहे तब इसको 10 साल के लिए एक्सटेंशन दे सकता है। अगर नगर निगम का मतलब सिर्फ कमिश्नर और मेयर तो नहीं होते, नगर निगम का मतलब स्टैंडिंग कमेटी होती है, नगर निगम का मतलब हाउस होता है, जिस हाउस के अंदर 64 के 64 पार्षद आकर के अपनी बात रखते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब इसको एंटीसिपेटरी अप्रूवल पहले 6 महीने की दे दी गई 2019 अगस्त के बाद, फिर 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई, तो आज ऐसी क्या इमरजेंसी थी, ऐसी क्या करो और मरो की स्थिति पैदा हो गई थी कि इसको तुरंत प्रभाव से हमारे नवनियुक्त मेयर साहब निर्मल जैन जी ने इनको एंटीसिपेटरी अप्रूवल, वो भी 2 साल की दे दी। ये बहुत चिंता की बात है। जनता के पैसे का हनन करने का मामला यहाँ चल रहा है। 13 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है, 13 जुलाई को, और 13 तारीख को ये प्रपोजल रखा जाता है। तो स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं ये प्रपोजल लाया गया? हाउस होने में अभी कुछ दिन बाकी थे। पहले स्टैंडिंग कमेटी में ये प्रपोजल आता, उसके बाद हाउस में आता, उसके बाद पूरा हाउस डिसाइड करता कि इसको 2 साल की एंटीसिपेटरी अप्रूवल देनी है या नहीं देनी। अगर पूरा हाउस कहता है तो आप दीजिए, हम उसके खिलाफ में नहीं है, लेकिन आप एक सिस्टम है जिसको फॉलो आपको करना चाहिए। इसमें 3-4 क्वेश्चन पैदा होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपने बिना स्टैंडिंग कमेटी, बिना हाउस में लाए इस प्रस्ताव को एंटीसिपेटरी अप्रूवल क्यों दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आनन फानन में ये एंटीसिपेटरी अप्रूवल दिया गया? दूसरा कि जो इसके नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स में आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि 10 वर्ष के लिए एक्सटेंशन दे सकते हैं, ठीक है। तो जो आपने बिडिंग डाली, बिडिंग आप ऑनलाइन डालते हैं, ऑनलाइन में आप अपने नॉर्म्स दे देते हैं कि इस शर्त और नियम के तहत आप टेंडर डाल सकते हैं। तो अप्लाई जो टेंडर करने वाली कंपनी है वो ऑनलाइन अप्लाई क्यों नहीं कर सकती? उसको फिजिकली क्यों आना होता है ADMC? अगर आप ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं, आप नेशनल टेंडर निकाल रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन टेंडरिंग प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे, जैसा कि दुर्गेश भाई ने अभी बताया आपको। और हाउस हर महीने होता है। मैं समझता हूं कि आज निगम की ऐसी स्थिति नहीं थी
कि अगर इसको एंटीसिपेटरी अप्रूवल ना दी जाती तो कल को निगम की स्थिति ख़त्म हो जाती, निगम को ख़त्म करना पड़ जाता या कोई बहुत बड़ी जान माल की नुकसान हो जाता। तो इसको एंटीसिपेटरी अप्रूवल क्यों दिया गया? ये एंटीसिपेटरी अप्रूवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक प्रकरण बन चुका है, एक प्रथा बन चुकी है। पीछे जो अंजू जी मेयर थी, उन्होंने भी एक कूड़ा प्रबंधन के मामले में एंटीसिपेटरी अप्रूवल दिया था। हमने उसका भी विरोध किया था कि पहले आप स्टैंडिंग कमेटी में लाइए मुद्दे को, फिर आप हाउस में लाइए, फिर उसको अप्रूव कीजिए। तो इसमें पूरी भ्रष्टाचार की महक आ रही है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके लिए और ये बैकडोर से करने की आवश्यकता क्यों है? इसको बैकडोर से करने की आवश्यकता क्यों है जब सीधा सीधा हम कर सकते हैं इसको? तो यही 2-3 चीज़ें हैं। मैं समझता हूं कि एलाना कंपनी अकेली कंपनी नहीं है। अगर आप ऑनलाइन टेंडरिंग करेंगे तो बहुत सारी कंपनियां इस टेंडर के लिए अप्लाई करेंगी, इस टेंडर के लिए बिड करेंगी, और आप उसमें जिसके अच्छे रेट हो उसके लिए दीजिए। और ये कौन सी नई शर्त हो गई? जो भी कंपनियां टेंडरिंग प्रक्रिया में आती है और जिसको टेंडर हो जाता है, वो हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है, कुछ ना कुछ बढ़ाया जाता है नगर निगम की कमाई को। लेकिन यह पहली बार ये डिसाइड करने के लिए 4 लोगों की कमेटी बनाई जा रही है कि इसका जो देय है उसको घटा दिया जाए। 4 लोगों की कमेटी से ये साफ होता है कि इनकी मंशा कहीं ना कहीं आपस में मिली भगत है एलाना कंपनी के साथ, और मिल करके ये इस भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत जितने लोग आते हैं, जिनकी मेहनत की कमाई से हमें कर वसूल करते हैं, हाउस टैक्स लेते हैं, कन्वर्जन लेते हैं, हम किसी भी व्यक्ति की कमाई के खून पसीने के पैसे को यहाँ नाजायज़ उड़ाने नहीं देंगे। ये एक अच्छा स्रोत है जिससे नगर निगम को इनकम होती है। निगम की भलाई के लिए, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, चाहे मेयर हो, चाहे कमिश्नर हो, सबको ये सोचना चाहिए कि कैसे नगर निगम की इनकम बढ़ाई जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ नगर निगम की कमाई को घटाने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। तो मेरा प्रेस के माध्यम से मेयर साहब से, कमिश्नर मैडम से यह सवाल है कि आप इसको तुरंत निरस्त करें, और निरस्त करने के बाद इसको आप स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से या सीधा हाउस में लाएं, और अगर हाउस इसको पास करता है और इसकी बिड के लिए हाउस इसको पास करता है तो आप दें, और नई बिड के लिए अप्लाई हो, ऑनलाइन डाला जाए, ऑनलाइन बिडिंग हो, जिसमें ये फैसला होगा कि कौन कौन कंपनियां टेंडर में आएंगी। जो कंपनी अच्छा रेट दे उसको आप दें। जनता की भलाई के लिए हम लोग नगर निगम में बैठे हैं, जनता के पैसे का नुकसान करने के लिए नहीं बैठे। जैसा एमसीडी को जाना जाता है, जिस चीज़ के लिए जाना जाता है कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के नाम से एमसीडी को जानते हैं, और लगातार आम आदमी पार्टी जब से हम लोग विपक्ष में आए हैं, इन घोटालों को खोलने का हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और जब भी हम घोटाले खोलते हैं तब भाजपा वाले अपनी नींद से जागते हैं, और तब इनको पता लगता है कि यहाँ घोटाला हो गया। पहले तो उनकी मिली भगत से घोटाले होते हैं, सब कुछ उनकी मिली भगत से होता है। सबसे बड़ी बात है कि एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी सबसे बड़ी सरपरी कमेटी है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लाने के लिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट को लाने के लिए, जिसमें कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन या एमसीडी को देना है या एमसीडी को लेना है, उस मामले को हमेशा स्टैंडिंग कमेटी में लाया जाता है। या तो ऐसा हुआ हो कि आपने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ना की हो। जब आपने 13 जुलाई को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की है, और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर आप इतने अहम मुद्दे को, जो एमसीडी के रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, उस मुद्दे को आप स्टैंडिंग कमेटी में लेके नहीं आते, तो आपकी नीयत पे सवाल उठाना जायज़ है। कि इससे प्रतीत होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों के संरक्षक में एलाना पल रही है, और लगातार जब जब इस पर कोई सवाल उठाता है उन सवालों को दबा दिया जाता है, या कहीं ना कहीं बीजेपी वाले खुद जब इसके ऊपर सवाल उठाते हैं वो सेटिंग करके कहीं ना कहीं अपनी बातों को वापस लेने का काम करते हैं। तो जिस प्रकार से उसके टेंडर को 2 साल के लिए बढ़ाया गया, पहले 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 2 साल, आखिर आपको ऐसी कौन सी आफत आ रही है, आपकी कौन सी रिश्तेदारी है, आपके कौन से संबंध अलाना के साथ हैं कि आप इसी कंपनी को हमेशा बढ़ाना चाहते हो, इसी को आगे बढ़ाना चाहते हो? इस कंपनी को अगर आपने टेंडर की शुरुआत अगर आप लोग कर चुके थे तो आप लोगों ने टेंडर की बिड क्यों नहीं निकाली?
6 महीने में आप 3 बार टेंडरिंग कर सकते हैं, आपने 2 बार टेंडरिंग करी, तीसरी बार टेंडरिंग क्यों नहीं की? आपने अगर विज्ञापन दिए टेंडरों के तो आपने कौन से अखबारों के अंदर विज्ञापन दिए ये बताएं। क्या करते हैं आप लोग? छोटे छोटे विज्ञापन देके आप लोग अंदर ही गोल में करके स्टेडियम से हेडक्वार्टर के अंदर ही आप लोग बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें करप्शन की व्यू आ रही है और बहुत बड़े करप्शन का लेन देन इसके अंदर हुआ है। और निश्चित तौर पे इसके अंदर पूरी बीजेपी जो एमसीडी में शामिल है, चाहे वो मेयर हो चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हो, सभी की मिलीभगत से एलाना को आगे बढ़ाया गया है। और एलाना शुरुआत से ही एमसीडी का बहुत नुकसान करती हुई आ रही है, चाहे वो उसके नॉर्म्स को तोड़ने का काम हो, चाहे वो एमसीडी के रेवेन्यू लॉस करने का काम हो, वो उसका करता आ रही है। और एमसीडी को अपने कर्मचारी के पैसे देने के लाले पड़ रहे हैं, वो कर्मचारी तनख्वाह नहीं दे पा रही है, इतने बड़ी बड़ी उनकी फाइलें पड़ी हैं, उनको ये पास नहीं कर पा रहे, लेकिन एलाना के लिए एंटीसिपेटरी अप्रूवल दे देते हैं। मेयर की पावर है एंटीसिपेटरी देने की, लेकिन एंटीसिपेटरी तब दें जब उसके हालात बने। आप बिना हालातों के, जब ऐसे हालात ही नहीं है तो आपने एंटीसिपेटरी अप्रूवल क्यों दी? और एंटीसिपेटरी अप्रूवल के पीछे आपकी मानसिकता सेट है कि आप मेयर बनते हैं और मेयर बनने के 4 दिन बाद एंटीसिपेटरी दे देते हैं, यानी कहीं ना कहीं तो आपकी सेटिंगबाजी हुई ना, तभी तो आपने दिया। तो हमारी मांग है कि इसको तुरंत प्रभाव में इसको खारिज किया जाए, इस टेंडरिंग प्रोसेस को, और नया टेंडरिंग प्रोसेस, ऑनलाइन टेंडरिंग प्रोसेस के माध्यम से बिड कराई जाए। जो कंपनी एलिजिबल होगी वो आए और टेंडर प्रोसेस ले। अगर बीजेपी को लगता है उसका इसमें कोई हाथ नहीं है तो वो तुरंत प्रभाव में इसको अभी निरस्त करे और निरस्त करने के बाद इसको दोबारा ऑनलाइन टेंडरिंग कराए, क्योंकि कोई आफत की बात नहीं। जब से काम चल रहा है एलाना का, वो आगे भी चलता रहेगा, उसमें कोई ऐसी वो नहीं है। और आपने डॉक्यूमेंट तो आपके पास सारे तैयार है, आप लोगों ने सारी फाइलिंग कर रखी है, तो आप टेंडरिंग कर दीजिए ऑनलाइन। तो हमारी यही मांग है इसको लेके, इससे बीजेपी से कि वो इसको तुरंत प्रभाव में निरस्त करे और नई टेंडरिंग की प्रक्रिया की शुरुआत करे। कोई प्रश्न आप लोग? सितंबर 2018 में इसी 2018-19 में इसी कंपनी का ठेका था स्लॉटिंग का, और ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा स्लॉटिंग को बैन किया गया था। वहाँ पर जो वाटर ट्रीटमेंट जो है और जो लाइफ बर्ड्स जो है उनकी अनियमितताएं वहाँ पर मिली थी, उसके बावजूद घोटाला है। मैं तो हाई कोर्ट को चलो अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के नेता आज के 2 साल पहले वो ये कहते थे कि इस कंपनी को बैन किया जाए, इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो फिर ऐसा क्या कर दिया इस कंपनी ने 1.5 साल में, 2 साल में, जो तुमने इसको टेंडर इसका एक्सटेंड कर दिया? तो कुछ तो लिया होगा, ऐसे थोड़ी ना कर दिया, कुछ तो पैसे खाए होंगे। तो वो है मामला पूरा का पूरा। अरे जो टीम बनाने की बात हो रही है 4 लोग, इस टीम में किन लोगों को शामिल करने की? ये तो मेयर साहब तय करेंगे, उन्हीं के जो उनके लोग हैं उन्हीं को रख देंगे वो। सर कितने कॉस्ट का टेंडर है जो इन्होंने रिन्यूअल किया है? अभी तो 8 करोड़ के आसपास। 8 करोड़ का। ये जो कहा जा रहा है कि हमने जब टेंडर डाला तो कोई कंपनी सामने नहीं आई है, ये सफेद झूठ है। बिल्कुल बिल्कुल। काफी कंपनियों ने जो है टेंडर डाले थे, लेकिन इन्होंने जो है उसको दबा दिया। बहुत सारी कंपनियों बहुत इसमें जो है आगे भी अगर यही हम तो आप क्या कदम उठाएंगे? हम इसमें और डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं। जिन जिन कंपनियों ने एमसीडी को अप्रोच किया था इसका टेंडर डालने के लिए, बहुत सारी कंपनियों ने हमें फ़ोन किया। हमने कहा आप एक लेटर लिख के हमारे को दें कि आपने भी इस प्रोसेस में बिड करना चाहा था, लेकिन आपको मेयर साहब ने इंटरटेन नहीं किया, आप मेयर साहब के ऑफिस तक पहुंच नहीं पाए, उनके प्यून ने वो कमरा खोला नहीं। ये सारी चीज़ें लिख के दीजिए और जल्द से जल्द इसके ऊपर हम और एक्सपोजे करने वाले हैं। ये जानकारी मिली है कि इन्हें 2 साल का एक्सटेंशन तो करा दिया गया। हमारी सीधी सी चीज़ ये है, आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है, हम इनको सोमवार से ज़्यादा मंगलवार तक का टाइम देते हैं। मंगलवार तक मेयर साहब ये जो उन्होंने काली करतूत अपनी की है इसको ख़त्म करें, इस पूरे प्रोसेस को समाप्त करें। अदरवाइज़ हम लोग मंगलवार के बाद मेयर साहब के ऑफिस के बाहर बैठ के धरना देने का काम शुरू करेंगे।